एक रकम 1448 एक सफर जो है शहंशाह देवा आलम पना अशरफुल आलमीन वारिसे पाक रज़ी अल्लाह का उससे पाक सरकार वारिसे पाक सफ़े औलिया में और सफ़े फुकरा में और आरिफीन और आशिकीन के सब में भी शहंशाह नजर आते। जैसे आप देवा के शहंशाह हैं, वैसे आप राहे तर्क और राहे फक्र में भी यकता नजर आते हैं। और सरकार बारिश के बाद का जो मामूल था लोगों से बातचीत का, उठने बैठने का, अखलाक का, ये तमाम सारे मामलात बचपन से ही जुदा जाना क्या वारिसे पाक की सीरत का मुताला करने के बाद पता चलता है आलम पना वारिसे पाक का बचपना था और उस कमसिनी के आलम में भी आपकी दरिया दिली और जूदो सखा और फैयादी और सखावत का ये आलम होता था कि बिला मजहबो मिल्लत की तफरीक के हर कोई आने वाला जो भी आपसे मुलाकात करने आता या आपके सामने से गुजर जाता, कसे भाषण कोई भी जान पहचान का हो या यूं ही हो, मगर आपका ये मामूल था कमसिनी और अहले तिफली में भी कि कभी कोई आपके पास से गुजरने वाला या आपसे मुलाकात करने वाला खाली नहीं जाता। क्या बात, आप मिठाई सबको खिलाते, रूहानी दौलत तो देते ही थे, लेकिन दुनियावी एतबार से जिस्मानी खुराक के लिहाज से आपको मिठाई खिलाना बहुत पसंद। आज भी जाओ देवर शरीफ में तो बड़ा बड़ा बताशा मिलता है, और जगह तो छोटे छोटे बताशे मिलते हैं, मगर देवर शरीफ में बड़ा बड़ा हथेली के बराबर बताशा मिलता है। जानते हो ऐसा क्यों है? वारिस पाक अपने उस अहदे तिफली में, अपने बचपन के जमाने में हलवाई से कह के बड़ा बड़ा बताशा बनवाते थे, और जब कोई आपके सामने से गुजरता था तो उस बताशे में से तोड़ तोड़ के देते रहते थे। क्या बात है, तो कोई भी हो, जान पहचान का हो या कि जान पहचान का ना हो, मिलने जुलने वाला हो या ना हो, ये तो उस वक्त की बात है कि अभी आपने सिलसिले बैत और तरीकत को चालू भी नहीं किया। ये आपके बचपन का जमाना है कि अभी पीरी मुरीदी का सिलसिला नहीं चालू है, लेकिन ये आपकी सखावत का आलम ये होता था, ये फैयाजी का आलम ये होता था, ये आपके पास से गुजरने वाला और मिलने वाला वो मिठाई जरूर खाते जाता। और चुनांचे इसकी खास सिफत की वजह से आपका नाम भी पड़ गया मिठन शाह।
क्या बात है। मिठन शाह, ये आपका जो नाम है ये सिफाती नाम है। क्या बात है। वारिस अली तो आपका जाती नाम है, लेकिन मिठन शाह जो है ये आपका सिफाती नाम है। और ये सिफत से आप बहुत मशहूर, बहुत मशहूर हुए। आपको जब आपका तितली यानी बचपन का जमाना खत्म हुआ और उम्र शरीफ बढ़ी, तो उस आलमे शबाब में भी और जब आप काफी उरूज पाए तो भी आपको मिठन शाह ही अक्सर बेशतर लोग कहा था। क्या और आज भी देवा शरीफ में पुराने लोग कहीं ना कहीं अगर तस्करा कर दो तो मिठन शाह के नाम से आपका जिक्र तस्करा। और वारिस पाक की विलादत का मामला ये है कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, रमजानुल मुबारक का महीना, गालिबन रमजान भी एक ही था, तो इधर आपकी विलादत हुई। 12 आपकी माँ ने दूध पिलाने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार कोशिश की गई और अपने पिस्तान को आपके मुंह में दिया, लेकिन आपने पीने से इनकार किया और मुंह खोल दिया। आप लोग परेशान की, आखिर बच्चे को कोई तकलीफ है क्या है, तो ये मामला चलता रहा। आखिर में दिन का कुछ हिस्सा गुजर गया, आधा दिन गुजर गया और आप दूध नहीं पी। तो उसमें कुछ समझदार लोग थे, होशमंद लोग, दानिशमंद लोग, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो कोई जिस्मानी तकलीफ है और ना यहाँ डॉक्टर हकीम की जरूरत है। अब अगर दिन का आधा हिस्सा गुजर गया तो जो बचा है वो भी गुजर जाने, शाम को वक्त कोशिश की जाएगी, देखो दूध पीते हैं कि नहीं। लोगों का ये ख्याल है, ऐसा दिल बोलता है कि ये शाम के वक्त जरूर दूध पीते। बहरहाल रमजान का महीना तो था ही, लोग हालत रोजा में थे। मगरिब की अजान हुई, इफ्तार का टाइम हुआ, सारे लोगों ने इफ्तारी की। आपकी वालिदे मखदूमा ने भी इफ्तार किया और बाद इफ्तार जैसे ही आपको दूध पिलाया और तुरंत आपने जो है दूध को नोश फरमाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ, उर्से अमीन मिल्लत, उर्से अशरफुल आलमीन, उर्से अशरफुल आलमीन, उर्से सूफिए हिंद, हजरत सूफी सैयदना सरकार आफ्ताब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने दूध नोश फरमा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमजान का रोजा जो शरई तौर पर नाफिज है, लागू है, वो हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज, या इस्लाम के जो अरकान हैं नमाज, रोजा, हज व ज़कात, ये इसके लिए 3 शर्त होना जरूरी है। अव्वल ये कि वो साहिब इस्लाम हो, दूसरा ये आकिल हो, और चौथा ये, दूसरा हो गया, तीसरा ये बालिग हो। एक तो इस्लाम की दौलत से माला माल हो,
इस्लाम में दाखिल हुआ हो, और फिर आकिल और बालिग हो। ये 3 शर्त है। ये 3 शर्त हर इबादत के लिए, के लिए भी यही 3 शर्त है, रोजे के लिए भी यही है, ज़कात के लिए भी यही है, हज के लिए भी यही है। मान लो आकिल भी है, बालिग भी है, मगर मुसलमान नहीं है, तो क्या उसके नमाज फर्ज है? नहीं। रोजा फर्ज है? नहीं फर्ज। हज और ज़कात फर्ज है? नहीं। जबकि आकिल भी है, बालिग भी है, मगर मुसलमान नहीं। अब उस पर ना नमाज फर्ज है ना रोजा फर्ज। अच्छा चलो, मुसलमान भी है और बालिग भी है, मगर आकिल नहीं, यानी पागल है। क्या आप नमाज रोजा फर्ज है? नहीं, अब भी नहीं फर्ज। जबकि 2 शर्त पाई गई। क्या? नंबर 1 इस्लाम से है, मुसलमान है, और दूसरा ये बालिग भी है, मगर तीसरी शर्त नहीं पाई गई, आकिल नहीं है। क्या बात, उसका दिमाग जो है ठीक नहीं है, सही बात। दिमाग से माऊफ है, जहन उसका काम नहीं कर रहा। अब जहन ही जब काम नहीं कर रहा है, बात ही खत्म हो गई। वो शरीयत ने उसको गैर मुकल्लफ ही करार दिया। अच्छा, आकिल तो है, मुसलमान है, आकिल भी है, कलमा गो भी है, आकिल भी है, मगर बालिग नहीं है। अब भी वो तीनों चीज नहीं लागू होगी। आकिल भी है, मुसलमान भी है, मगर बालिग नहीं है। तो बालिग न होने की सूरत में अभी ना नमाज फर्ज है, ना रोजा फर्ज है, ना हज फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है। तो ये तो शरीयत की जुबान में गुफ्तगू हो रही थी, तो चलो शरीयत ही की जुबान में हम बोलते हैं कि सरकार आलम फना वारिसे पाक अभी तो दुनिया में तशरीफ लाए, अभी शिकमे मादत से बाहर तशरीफ लाए हैं। अभी अगलुए शरा आप पर ना नमाज फर्ज है, ना रोजा, कोई इबादत फर्ज नहीं। ठीक है, क्योंकि जो वो दूसरी शर्त है आकिल और बालिग होने वाली, तो वो दोनों चीज तो नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ आशिकों बारिश सेवा पर क्या बात, कि जो चीज अभी आप पर फर्ज ही नहीं है, अगलुए दीनो शरा, उस चीज को आप उस वक्त में अदा कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस वक्त में अदा कर रहे हैं जबकि आपके ऊपर फर्ज नहीं है, लागू नहीं है। भी तो बस आप उस दुनिया में तशरीफ लाए, पहला दिन है भाई। इस्लाम ने ये भी कहा है कि चलो ठीक है, बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो, इससे और बड़ा हो जाए तो उस पर सख्ती करो। 7 साल की तो बात छोड़ो, यहाँ भी 7 दिन भी नहीं हुआ, 7 दिन भी नहीं हुआ है। और शरीयत की पासदारी का आलम ये है कि आप उस हालत में भी शीर खारगी के आलम में भी रोजे से, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ का दूध आप दिन के किसी हिस्से में पी सकते थे, क्या कहा, सही। चलो ठीक है, सुबह सादिक में नहीं पिया, चाश्त के वक्त पी लिए होते, चलो चाश्त के वक्त भी नहीं पिया, दोपहर में पी लिए होते, है ना, जब सूरज सवा देते पर होता। अच्छा चलो दोपहर में नहीं पिया तो दिन के ढलते हुए हिस्से में पी लिए होते, लेकिन पूरा दिन आपने दूध नोश ही नहीं किया। क्या बात है। तो ये है वारिसे पाक कि जो चीज इंसान पर आकिल बालिग होने पर फर्ज है और उस वक्त में लोग नहीं कर पाते हैं, वो वारिसे पाक उस वक्त में कर रहे हैं जो कि अब ये शरा आप पर फर्ज ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब
हम आप कोई भी इंसान अगर शरीयत के एतबार से चलता है तो कानून और इस्लाम के बताए हुए जो अहकाम है, जो कवानीन हैं, उस पर अमल करते हुए, है ना, चलते हैं, तो ये कोई कमाल की बात नहीं, ये तो होना ही चाहिए, है ना, कि अब शरीयत पर अमल करना है। लेकिन अब अगर कोई नहीं करेगा, है ना, आकिल बालिग होने पर, मुसलमान भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, ये सब होने के बावजूद भी अगर नहीं अमल करता है तो यही तो कहा जाएगा वो शरीयत पर नहीं, तबीयत पर अमल करता है। लेकिन वारिसे पाक ने उस वक्त जो है शरीयत पर अमल किया कि जब आप पर ना तो शरीयत ही लागू थी और ना थी तबीयत का ही कोई मसला, बेशक बेशक। लेकिन उस वक्त में हाँ, हाँ, तो जब लोग पता ये चला कि ये ज़वाते कुदसिया और ये मुकद्दस हाँ, हाँ, लोग ऐसे हैं कि ये दुनिया को बताने के लिए आए थे, दुनिया को दिखाने के लिए आए थे, दुनिया को एक मैसेज, एक पैगाम देने के लिए आए थे कि जब हम पर शरीयत लागू ही नहीं होती है तो उस वक्त हम इस पर अमल करते हैं, और जब लागू हो जाएगी तो क्या आलम। हाँ, हाँ, बेशक। वारिसे पाक जो है वो बड़े आला अखलाक के मालिक, हाँ, 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 क्या बात। निहायत ही बुलंद किरदार, हाँ, जुबान में काफी हद तक हलावत शीरीनी मिठास, और आपके रुखे ज़ेबा के असर और तासीर का मामला ये होता था कि अगर कोई एक मर्तबा आपसे मुलाकात कर लेता और आपकी नजर उस पर पड़ जाती तो वो आपका गिरवीदा हो जाता, हाँ, हाँ, क्या बात। वो आपका गिरवीदा हो जाता था, वो आपसे मोहब्बत कर बैठता। एक नजर मिली नहीं, नजर से नजर मिली नहीं कि वो दिल दे बैठता था। हाँ, हाँ, सुभान क्योंकि अल्लाह। वारिसे पाक के रुखे ज़ेबा में हुस्ने जमाले मुस्तफवी हाँ, हाँ, नजर आता, क्या बात है। और इसके पंजतनी का आप मुकम्मल मुजस्समा हाँ, हाँ, सुभान अल्लाह।